नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए एक प्रीवियस ईयर का पेपर। हालांकि ये पेपर पुलिस कांस्टेबल का नहीं है, क्योंकि जब पहले वैकेंसीज आई थी तो सिलेबस कुछ और था, थोड़ा डिफरेंस था। और अभी जो सिलेबस है वो आपका इसी पेपर के पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है, जिसमें से 20 की आपकी हिंदी आनी है और 40 का आपका उत्तराखंड जीके आना है। ठीक है, यूके जीके 40 का, और 40 का आपका आना है जीएस जनरल स्टडी। ठीक है, जिसमें आपका जीके आएगा, 8 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और 2 आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये अभी का आपका सिलेबस है और इसी पैटर्न पे बेस ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर कहें तो इसी टाइप का आपका पेपर आएगा जो हम पेपर आपके लिए लेके आए हैं। इस पेपर को आप पूरा देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आपकी हिंदी आएगी 20 नंबर की। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हिंदी से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यूके त्रिपल बहुत बार पूछता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य से। ठीक है, तो यहां पर कौन सा वाक्य आपसे पूछा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, दो सरल वाक्यों से मिलने वाला वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य। और इनकी पहचान के लिए इन वाक्यों में आपको किंतु, परंतु और इसलिए ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द है इसलिए, तो हम पहचान सकते हैं कि ये एक सरल वाक्य है, ये एक सरल वाक्य है। तो ये जो है एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो अंडमान और निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में एक आपका टॉपिक है हिंदी की प्रमुख बोलियां, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक से आपका ज्यादातर क्वेश्चन पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा एक और क्वेश्चन उस टाइप का, तो वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, एक आपको क्वेश्चन आता है शुद्ध वर्तनी से। तो शुद्ध वर्तनी आपकी सही होनी चाहिए, हिंदी पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूछी है उज्जवल की शुद्ध वर्तनी। तो सही शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर सी, उज्जवल। उज्जवल में देखिए दोनों जो है आधे होते हैं, ये होता है उज्जवल। ठीक है, ऐसे उज्जवल लिखा जाता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये कई बार रिपीट भी होता है। उज्जवल ऐसा शब्द है, बहुत बार ये रिपीट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम व पदनाम होता है। तो जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसमें जो सेंडर होता है उसका नाम और पदनाम कहां पर लिखा जाता है, ये आपसे इस क्वेश्चन पर पूछा है। तो जब भी हम अर्ध सरकारी कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें सेंडर का नाम और पद नाम जो है ये लिखा जाता है टॉप में, कहां की ओर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो बाईं ओर शीर्ष पर लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो ईमेल जो है आपका आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें संबंधवाचक विशेषण का उदाहरण है मौसेरा भाई। संबंधवाचक विशेषण वो होता है जिसमें संबंध की विशेषता बताई जाती है, संबंध बताया जाता है किसी के मध्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। और जो बदलते हैं उनको कहते हैं विकारी शब्द। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश प्लस आसन में संधि है। तो देखिए, कुश अगर प्लस हम आसन करते हैं, इसमें कौन सी संधि आपसे पूछी है, तो ये हो जाता है कुशासन। ठीक है, कुशासन हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, जहां पर आ की मात्रा आती है ना, वहां पर होती है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है, जो धातु या शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो इस शब्द में जो है प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ए, ईमा। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। तो पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध लिखा गया है। तो पहला वाक्य देखिए, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो ये जो वाक्य है गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बाकी देखिए, देश भर में यह बात फैल गई, ये भी सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी सही है। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, पशु उड़ते हुए
दिखाई देते हैं, ये एक गलत वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के सही भेद क्या है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो इसका सही जवाब है बघेली जो है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी की उपबोली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी में और कौन कौन से आते हैं? आपका छत्तीसगढ़ी आ गया, बघेली आ गया। इसी प्रकार देखिए पश्चिमी हिंदी पूछा जाता है आपसे। पश्चिमी हिंदी में आपके ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, हरियाणवी आ जाती है। राजस्थान में आपकी मेवाड़ी, जयपुरी ये आ जाती है। बिहारी में देखिए आपका मैथिली, मगही और आपका भोजपुरी, ये बिहारी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, घोड़ा का प्रायची शब्द है। तो घोड़ा का प्रायवाची है हई। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। तो पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पारपत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने किया था ऑप्शन नंबर ए मतवाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। तो इसको कहते हैं टिप्पण। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पत्र लेखन से आपसे टिप्पण से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंत्योष्ठ ध्वनि है। तो दंत्योष्ठ ध्वनि वाले व्यंजन आपसे पूछे हैं, तो वो है व और फ। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपका ओष्ठ व्यंजन, कंठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन, ऊष्ठ व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। तो वर्णमाला से देखिए 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और ध्वनि आप पढ़ लीजिएगा, कौन सी ध्वनि कहाँ से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। तो ये है यशोधर बाबू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको कहते हैं अनुवाद, ट्रांसलेट कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ये किया गया है 2005 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं? तो देखिए वर्ग आपसे पूछेंगे इस आकृति में, तो इसको कैसे काउंट करते हैं वर्ग को? इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, फिर इधर को भी करते हैं 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सभी को जो है स्क्वायर कर देते हैं। कैसे करते हैं? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 26, 4 30 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होता है। ये जो है एक आपका सिमेट्रिक फिगर है। अगर नॉन सिमेट्रिक है तो उसमें क्या करेंगे, हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको वर्ग निकालने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 30 वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो ये कहां से प्राप्त हुई है? लाखामंडल देहरादून से। ठीक है, और लाखामंडल से ही राजकुमारी ईश्वरा के लेख प्राप्त हुए हैं। ये भी आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राम, महेश, मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश, रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं, और महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है और टेनिस नहीं खेलता है? तो आपको इसमें कॉमन देखना है, जो शतरंज और बैडमिंटन खेलता है और टेनिस नहीं खेलता है। तो इसका सही जवाब है राम। ठीक है, राम जो है बैडमिंटन खेलता है, राम आपका शतरंज भी खेलता है, लेकिन राम जो है टेनिस नहीं खेलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। 1874 में जब हेनरी रैमजी कुमाऊं कमिश्नर था तब लागू हुई थी राजस्व पुलिस व्यवस्था। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपके ये अल्फाबेट दिए गए हैं इनका नंबर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 + 6 + 4 करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। 19 जो है एस का अल्फाबेटिक नंबर होता है। वैसे देखिए 8 + 10 करेंगे 18 + 5 23 आएगा, और 23 प्लस अगर हम 5 करें तो ये आएगा 26, ये आएगा 28। ठीक है, 28 तो अल्फाबेट होते नहीं है, 26 होते हैं। इसके बाद 27 पे आएगा ए, 28 पे आएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ऐसे देखिए 1 + 4 करेंगे 5, 7 4 12 होगा, और 12 + 5 करेंगे 17, 17वें नंबर पर आता है क्यू, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 5 10 + 12, ये भी फिर 12 ही है, इसमें 5 प्लस करेंगे 17 आएगा, और यहाँ पर भी क्यू आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो अल्फाबेटिक नंबर आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है।
तो इसका उद्देश्य है मेधावी छात्रों को उत्तम शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। हिमज्योति फाउंडेशन की बात करें तो ये एनजीओ है, एक देहरादून बेस्ड, और 2003 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है यंग इंडिया के संस्थापक थे, तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यंग इंडिया के संस्थापक थे महात्मा गांधी, ठीक है। और ये जो एक वीकली पेपर था इंग्लिश में जो प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है आसन बैराज बिहार संबंध है, तो आसन बैराज बिहार संबंधित है चिड़िया से। ऑप्शन नंबर बर्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और आसन बैराज कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। और आसन बैराज जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इसको 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। 38 रामसर साइट बना था ये इंडिया का, ठीक है। उत्तराखंड का पहला बना था और इंडिया का 38 नंबर का। नेक्स्ट है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है, तो यूरोपीय संघ जो है इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। और यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं, कितनी कंट्रीज हैं? तो 27 टोटल इसमें कंट्रीज है। पहले 28 कंट्रीज थी। यूनाइटेड किंगडम जो है इसमें से अलग हो गया था, और अब जो है इसमें टोटल 27 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। 1905 में गढ़वाली समाचार का प्रकाशन होता है। 1918 में शक्ति का प्रकाशन होता है, और अल्मोड़ा अखबार को जो है बंद किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 15 न्यायाधीश होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का, ठीक है। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, ये इसका सही जवाब है। स्थापना कब हुई थी? तो 1945 के चार्टर से। किसका चार्टर था ये? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर था। इससे 1946 में इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है। और ये कहां पर लोकेटेड है? ये है हेग में, हेग नीदरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल डुस्को ठुल खेल है, तो ये पहाड़ी रामायण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है, तो ये कहलाता है मानव पूंजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है न्योली है, तो न्योली क्या है? वन गीत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है, तो ये 2019 का करंट अफेयर था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ये संबंधित थी, ठीक है। पहाड़ी फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे? तो डायरेक्टर पूछा है जगवाल की, इसका सही जवाब है पराशर गौड़, ठीक है। 1983 में आई थी फिल्म, पहली राज्य की पहली फिल्म है जगवाल, और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे पराशर गौड़। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन है, और सीरीज वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं यूके ट्रिपल सी के। तो देखिए दी गई श्रृंखला में से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर हो रहा है और फिर 1 का क्यूब हो रहा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, 2 का क्यूब 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, इसके बाद होगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1839 में, ठीक है। 1839 से पहले जो है एक ही जिला था कुमाऊं, उसको इसके बाद जो है कुमाऊं को 2 जिलों में विभक्त किया गया था, गढ़वाल और कुमाऊं में। और उसके बाद कुमाऊं के भी 2 जिले बनाए जाते हैं 1891 में, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो ये की थी शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया, तो ये होता है 2005 में, ठीक है। 2005 में उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो देखिए आपका नंदा देवी चमोली में स्थित है, 8,816 इसकी टोटल ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। कामेट ये भी चमोली में स्थित है, 8,756 ये इसकी टोटल हाइट है। तो ये तीनों जो है हिमालय में स्थित है। जो गुरु शिखर है ये स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने रूप और आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक फॉरेस्ट फायर का प्रकार नहीं है? तो देखिए इसमें से ट्री फायर जो है एक फॉरेस्ट फायर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर
46 को, ठीक है। इसमें जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर जो है इसके पहले स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगा सहायक नदी है, तो बाल गंगा सहायक नदी है भिलंगना की, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और बाल गंगा की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है धर्म गंगा, ठीक है। बूढ़ा केदार पर जो है बाल गंगा और धर्म गंगा जो है मिलते हैं, इसके बाद इसको बाल गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये सहायक नदी किसकी है? भिलंगना की, ठीक है। और बूढ़ा केदार कहाँ पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, तो वास्तविक निवेश है भवनों का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, तो उत्तराखंड में अर्बन ऑटोनोमस गवर्नेंस सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ? इसका सही जवाब है 1916 से, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और ये एक दो बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया उनके उपन्यास, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कागज की नाव, ठीक है। 2019 का एक करंट अफेयर है, तो आपको याद रखना है 2020 का किसको दिया गया और 2021 का किसको दिया गया। ये जो है 29वां व्यास सम्मान है। अगर 2020 का बात करें तो 30वां व्यास सम्मान था, ये दिया गया था शरद पगारे को। और 2021 का जो कि 31वां व्यास सम्मान है, ये दिया गया है अजगर वजहत को, ठीक है। और इनको किस उपन्यास के लिए दिया गया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया, तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण की ओर चलता है 15 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए वो बाएं मुड़ता है, तो इसका बायां हो जाएगा ये 20 मीटर चलता है। और इसके बाद ये फिर बाएं मुड़ता है, तो ऊपर की ओर मुड़ेगा 15 मीटर। अब ये अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो घर इसका यहाँ पर है 20 मीटर की दूरी पर है, तो 20 मीटर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चंद शासकों में से कौन सा मुगल शासक बादशाह अकबर से मिलने उसके दरबार गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रुद्रचंद। नेक्स्ट है, 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? तो बीना दास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी श्रीदेव सुमन, ठीक है। बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, ये तीनों जो है इसके संपादक थे। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू होता है 1871 से और ये बंद होता है 1918 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है। तो गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, MSN आपका सर्च इंजन है, विंडो जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विंडो जो है सर्च इंजन नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। DPSP की बात करी जा रही है, इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे DPSP है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में, किसमें है? भाग 4 में, ठीक है। अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है, तो ये किसके लिए संरक्षित है? कस्तूरी मुर्गों के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और इसकी स्थापना होती है 1986 में। कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया, तो ये किया गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लकड़ावाला समिति द्वारा। नेक्स्ट है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 में महापाषाणीन समाधान खोजे गए? तो ये खोजे गए ऑप्शन नंबर ए मलारी गांव में। किसने खोजे थे? श्री प्रसाद डबराल ने। अगला है, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसका सही जवाब था राकेश कुमार भदौरिया, लेकिन जो 27वें नए अपॉइंट हुए उनका नाम है विवेक राम चौधरी, VK चौधरी, ठीक है। ये जो है 27वें एयर चीफ मार्शल हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो देखिए इसका सही जवाब है सूरीधार। कोठार बांध कोसी पर है, कालाघाट बांध पश्चिमी रामगंगा पर है, किसाऊ टॉस पर है, सूरीधार जो आपका यमुना पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी, तो उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी मतलब कि उसकी माता हो गई, ठीक है, शिक्षक की, के इकलौते पुत्र, मतलब खुद की बात कर रहा है,
की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो लड़की का शिक्षक के से क्या संबंध है? तो शिक्षक की लड़की क्या लगती है पूछा गया है, तो उसकी होगी पुत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, तीसरे चित्र में x का मान होगा। तो यहाँ पर क्या करना था, इसको आपने इससे डिवाइड करना था। 36 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 9, 9 चौको 36, और इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो ये होगा 8। इनको फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 ने में 72 हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए, ये 10 हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 8, 8 दशम ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना आएगा 16 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 छक्के 48, तो 16 छक कितना होता है 96। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। मापतौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है अजय पाल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है आपका 1817 से 1818 के बीच में। ठीक है, उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 में, 75 से 82। उसके बाद दूसरा होता है 1803 से लेकर 1806। तीसरा होता है 1817 से लेकर 1818। ठीक है, और इस टाइम पर लॉर्ड हेस्टिंग था, और जब संगोली की संधि हुई थी अंग्रेजों और नेपाल के मध्य, उस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट है, काचुला खर्क प्रसिद्ध है। तो काचुला खर्क देखिए, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु प्रसिद्ध है। कहां पर स्थित है? चमोली जनपद में। ठीक है, सिमलीपाल जीव मंडल कहां स्थित है? ये है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया? तो उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा, संसद के समस्त सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और राज्यसभा का सदस्य कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1984 में। ठीक है, मई 1984 में जो है बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वर्जिन कुरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चौफुला है, चौफुला एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 2019 में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया, तो कौन सा जन्म दिवस मनाया गया 2019 में? तो ये है 650वीं जयंती मनाएगी। गुरु नानक देव का जन्म होता है 1469 में। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो ये दिया है गंगोत्री ग्लेशियर को, और गंगा और यमुना नदी को भी जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। नेक्स्ट कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सभी स्वस्थ लोग सुबह सैर पर जाते हैं, ये तो गलत है। सभी स्वस्थ लोग जरूरी थोड़ा है कि सुबह ही जाएंगे सैर पर। ठीक है, शाम को सैर नुकसानदायक होती है, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं, तो इसकी स्थापना होती है 2011 में। ठीक है, देखिए 2012 से 17 तक लास्ट पंचवर्षीय योजना होती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो उससे पहले कौन होगी 2011 में? 11वीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी चूरामल और बदन सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बंदरपूछ स्थित है, तो बंदरपूछ ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, ये की गई थी 1952 में। ठीक है, और इस नीति के हिसाब से भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए? 33%। ठीक है, इसके बाद नई राष्ट्रीय नीति आती है 1988 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है, तो यह है गोपेश्वर चमोली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है, टोटल 5 रिटें हैं, उनमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये किया जाता है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई, तो ये की गई ज्योतिराम कांटेपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तथ्यों को उनकी समानता और सादृश्यता के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहा जाता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट है वह नगर जहां अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 2020 का पेपर है, तो 2019 का करंट अफेयर पूछा गया था, तो आपको भी करंट अफेयर पढ़ने हैं। एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं राज्य करंट अफेयर से और जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर होते हैं उससे। ठीक है, तो इसका सही जवाब था मामल्लापुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, तो संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। तो देखिए 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, तो यहां पर आप देखिए कॉमन ले लीजिए इन दोनों को। 3 लिया हमने, फिर इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, फिर 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, 3 को लेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, तो फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, तो 5 के विपरीत क्या है, 2 है, 1 के विपरीत 4 है, तो बचा क्या, 3 के विपरीत 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई जो है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका डिजाइन तैयार किया था ब्लूमफील्ड ने। ठीक है, सीजी ब्लूमफील्ड ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एफआरआई की स्थापना कब होती है, 1906 में। ठीक है, कहां पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। और एफआरआई के एक गेट का नाम पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में, तो उस गेट का नाम है ब्रेंडिस गेट। ठीक है, डेट्रिस ब्रेंडिस गेट है एफआरआई का गेट का नाम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया को जो है भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का जनक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। अगला है कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीपीएफ की स्थापना कब की गई या इसका गठन कब किया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2013 में एसटीपीएफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। नेक्स्ट है मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं, तो क्षोभ मंडल में जो है बदलती है। ठीक है, और समताप मंडल में समान रहता है मौसम। ठीक है, इसलिए जो हवाई जहाज होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, यशोधर मटपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है, तो देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना होती है 1995 में, ये किसके स्थान पर बना था, 1995 में ये बना था गेट, GAAT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो गेट के स्थान पर आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना होती है 1995 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं एटकिंसन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है भारत में हाल ही के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है, तो ये किया गया है पेट्रोलियम तेल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2008। 108 की सेवा प्रारंभ होती है 2008 से। ठीक है, अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्ग के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है, तो ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से कौन एक अन्य से भिन्न है, तो इनमें से कौन सा भिन्न है आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो 9 और 27 से भिन्न है। ये जो कि 5 से डिविजिबल है बाकी सभी, लेकिन 9 और 27 जो है 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 30 आता है, इसका भी 3 गुना करने पर, इसका भी 3 गुना 45 आता है, इसका भी 3 गुना 27 आता है, इसका भी 3 गुना जो है 60 आता है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ऐसे आंसर आता है तो, लेकिन इसका आंसर ऐसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इस वजह से ये जो है भिन्न है। नेक्स्ट है कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था, तो कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा था बमसराज चौतरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ये था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एक मॉडल पेपर, आप इसको कह लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के पेपर में देखने को मिलेंगे। पूरा सिलेबस पे बेस ये क्वेश्चन पेपर है। आपका जो पेपर रहेगा इसी फॉर्मेट में रहेगा। 20 हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, 40 उत्तराखंड जीके के आएंगे, 30 जीके के आएंगे, 7 से 8 आपके रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, 2 आपके कंप्यूटर के आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन, और जीके में आपका 1 से 2 या 2 से 3 आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है, इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।